कभी आपने सोचा है कैसे एक स्मॉल वर्ड एक पूरे सेंटेंस का मीनिंग ही कम्प्लीटली चेंज कर सकता है? अगर नहीं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 2K फंक्शंस और इसे पढ़ने के बाद आप अपनी इंग्लिश गुड टू ग्रेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी को पता है, टू एक प्रेपोजिशन है और एज अ प्रेपोजिशंस इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, जिसमें सबसे पहला है कि टू का यूज़ हम डायरेक्शन बताने के लिए करते हैं। जैसे आई वॉक्ड टू द डोर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं दरवाजे की तरफ गई। तो ये डायरेक्शन बता रहा है कि आप कहाँ जा रहे हैं, दरवाजे की तरफ। एक और एग्जाम्पल है शी गोज़ टू द सुपर मार्केट, वो कहाँ जा रही है, सुपर मार्केट। तो इसमें क्या बता रहा है, डायरेक्शन। तो टू का यूज़ हम करते हैं सबसे पहले किसी डायरेक्शन को बताने के लिए। इसके बाद टू का यूज़ हम एक वर्ब कॉम्प्लीमेंट को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी करते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ वर्ब्स लिखे हुए हैं, से, गिव, लैंड, एट्सेट्रा। यहाँ पे मैंने कुछ ही एग्जाम्पल्स लिए हैं, बट अगर आपको चाहिए होगा तो मैं पूरी एक लिस्ट प्रिपेयर करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा इफ़ यू वांट दैट। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, आई से दिस टू यू, आई विल लेंड माई कार टू कुहू। तो ये एक वर्ब कॉम्प्लीमेंट को इंट्रोड्यूस करने के लिए टू का हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट हम टू का यूज़ करते हैं टाइम बताने के लिए। जैसे अगर मुझे कहना है कि अभी 2 बजने के लिए 10 मिनट बाकी हैं, तो मैं क्या बोल सकती हूँ, इट इज़ 10 मिनट्स टू 2। अभी 2 बजने को 10 मिनट बचे हुए हैं। तो यहाँ पे हमने टू का यूज़ किया। और टू का यूज़ हम किसी एक्शन के रिज़ल्ट को शो करने के लिए भी करते हैं। जैसे देखिए, इट वॉज टॉर्न टू पाइसेस, मतलब वह टुकड़े टुकड़े हो गया। तो यहाँ पे हमारा एक एक्शन है और उसका रिज़ल्ट क्या था कि वह टुकड़े टुकड़े हो गया। तो हम यहाँ पे टू का यूज़ किसी रिज़ल्ट शो करने के लिए करते हैं, किसी एक्शन का। तो टू का हम यूज़ अब करते हैं किस लिए, टू शो अ पर्टिकुलर स्टेट, टाइम और लेवल इज़ अप्रोच्ड। मतलब टू का जो यूज़ है ना, वो किसी भी विशेष समय, स्थिति या फिर स्तर तक पहुंचा जा चुका है, ये दिखाने के लिए भी टू का यूज़ किया जाता है। जैसे 3 मंथ्स टू द न्यू ईयर, मतलब अभी न्यू ईयर आने में 3 मंथ्स बाकी हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जो टू का यूज़ है वो एक पर्टिकुलर स्टेट, टाइम या फिर लेवल को शो कर रहा है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, इट टेक्स टाइम टू रीच फ्रॉम हैप्पीनेस टू सैडनेस, मतलब हैप्पीनेस से सैडनेस तक पहुंचने में इट विल टेक टाइम। तो आई होप आपको टू का ये यूज़ भी क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, टू इज़ यूज्ड टू शो अ समथिंग इन कनेक्शन विद समथिंग एल्स। जैसे अब टू का यूज़ हम किस लिए यहाँ पे करेंगे, मतलब टू का यूज़ और किस लिए कर सकते हैं, किसी एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ कनेक्शन बताने के लिए भी हम टू का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी वॉज सो मीन टू मी, मतलब वो मेरे प्रति बहुत क्रूर थी। तो यहाँ पे 2 लोगों के बीच में कनेक्शन बताया जा रहा है। ऐसे ही दूसरा एग्ज़ाम्पल है हिज रिस्पॉन्स टू यू, यानी उसका रिस्पॉन्स तुम्हें, यानी तुम्हें उसका रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे भी 2 लोगों के बीच में कनेक्शन बताया जा रहा है। तो हम टू का यूज़ कनेक्शन बताने के लिए भी करते हैं, 2 चीज़ों या 2 लोगों के बीच। नेक्स्ट, टू कैन हेड अ फ्रेज एंड शो पीपल्स रिएक्शंस टू समथिंग। जैसे अब देखिए, टू का आप यूज़ कर सकते हैं किसी फ्रेज़ या फिर वाक्य। फ्रेज़ मतलब उसको वाक्य भी बोलते हैं, ये सेंटेंस। उसके लिए
और अगर किसी चीज़ पे कोई रिएक्ट करना है, आपको कोई अपना रिएक्शन शो करना है, तो वहाँ पे भी आप टू का यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, टू माई डांस ही स्माइल्ड। तो इसका क्या मतलब हुआ? मतलब मेरे डांस पर उसने स्माइल किया। तो यहाँ पे भी आपने टू का यूज़ किया। नेक्स्ट देखिए, टू शो समथिंग इज अटैच्ड टू समथिंग एल्स। अब टू का यूज़ हम इसलिए भी कर सकते हैं कि जब हमें बताना हो कि कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ से अटैच है, तो वहाँ पे भी हम टू का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, द की इज़ अटैच्ड टू माई डोर, कि वो जो की है वो मेरे दरवाजे से अटैच है। तो दूसरा भी एग्जाम्पल देखिए, टाई दिस स्ट्रिंग टू दैट हैंडल। तो मतलब इस रस्सी, ये जो रस्सी है, स्ट्रिंग यानी रस्सी होता है, उसको उस हैंडल में टाई कर दो या बांध दो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो चीज़ें जो कि अटैच हैं उनके बीच में कनेक्शन बताया जा रहा है। तो यहाँ पे भी हमने टू का यूज़ किया है। नेक्स्ट देखो, टू शो द पोजीशन ऑफ समथिंग इज अगेंस्ट समथिंग। अब टू का यूज़ हम ऑपोजिट पोजीशन बताने के लिए भी कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, स्टैंडिंग बैक टू बैक, यानी कि एक दूसरे के, जैसे आप जब कभी रो बनाते हैं तो एक के पीछे एक खड़ा होता है ना, जैसे एक बच्चा है, फिर उसके पीछे दूसरा, उसके पीछे तीसरा, और सबका जो डायरेक्शन होता है वो डिफरेंट रहता है, मतलब सबको एक दूसरे का चेहरा नहीं दिखेगा। तो वही लिखा हुआ है कि टू शोज द पोजीशन ऑफ समथिंग इज अगेंस्ट समथिंग एल्स। तो पोजीशन को बताने के लिए भी हम टू का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब हमने टू के यूजेस तो पढ़ लिए सारे, बट टू हमें यूज़ कहाँ नहीं करना है, किन वर्ब्स के साथ, हमें ये भी तो पता होना चाहिए। तो चलिए ये भी देख लीजिए, शैल, शुड, विल, वुड, मे, might, do, did, can, could, must, need and dare, all the modal verbs। इन सब के साथ हमें टू का यूज़ नहीं करना होता है, और साथ ही with, had, better, would, rather and similar constructions। यानी कि ये जो मैंने ऊपर बोला, शैल, शुड, विल, ये सारी तो हैं ही वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स। इसके अलावा आपको किन चीज़ों के साथ और नहीं करना है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल्सो विथ हैड, बेटर, वुड, रादर, इन सब के साथ भी हमें टू का यूज़ नहीं करना होता है। और इसके अलावा जो ऐसी ही सिमिलर कंस्ट्रक्शंस होंगी, जो और भी ऐसी सिमिलर चीज़ें होंगी, उनके साथ भी हमें टू का यूज़ नहीं करना है। ओके, वेल डन, आपने टू के फंक्शन सीख लिए हैं। बट व्हाट इफ अगर आपको इंग्लिश की बेसिक वोकैबुलरी ना पता हो, तो आप इस स्क्रीन पे दिख रहे वीडियो पे क्लिक करके उसे देख लीजिए, और अब मैं आपसे वहीं मिलूँगी।